डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बहादुरगढ़ विधायक राजेश चंद के बेटे सचिन की सगाई आज, सीएम सैनी हुए शामिल। 1 लाख लोगों के लिए 15 एकड़ में सजा भव्य महाभोज का पंडाल। विधायक मामन खान पर नए केस और गिरफ्तारी की आशंका के बीच भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल से की मुलाकात। सरकार पर लगाया राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप। हाथी स्वगणना में प्रदेश के टॉप 5 जिलों में शामिल। एसडीएम ने डीसी को सौंपी रिपोर्ट। 1 मई से शुरू होगा घर घर जाकर सत्यापन का अभियान। हिसार और बालसमंद मंडियों में चना सरसों की धीमी खरीद पर भड़के किसान। भुगतान में देरी को लेकर किसान नेताओं ने सरकार को घेरा। सोनीपत में 3 मई को 8 केंद्रों पर होगी नीट परीक्षा। प्रशासन ने धारा 163 लगाई और केंद्रों के 200 मीटर दायरे को बनाया नो एंट्री जोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फरीदाबाद के सूर्य विहार इलाके में एक घर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर लगे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। गली सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच पाईं। स्थानीय लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। काफी कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बिना पीएनजी गैस कनेक्शन के भारी भरकम बिल का आना कंपनी की घोर लापरवाही है। जब उपभोक्ता के घर मीटर लगा ही नहीं तो 34,105 का शुल्क पूरी तरह अवैध है। कंपनी के कर्मचारियों ने खुद माना कि वहां कोई गैस आपूर्ति नहीं हुई। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को बिल भुगतान करने की बजाय तुरंत कंपनी के उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देनी चाहिए। यदि कंपनी कार्रवाई नहीं करती तो उपभोक्ता फोरम की शरण लेना और हर्जाने की मांग करना सबसे उचित कदम होगा। कुछ गैस वाले सिर्फ चेक देने के गुनहगार है, कोई कनेक्शन नहीं लिया, बिल आ रहा है। कौन सी लाइन डलवा रखी आपने? ये अदानी की डलवा रखी, एक ही अदानी की और किसी की? कितने समय पहले आपने चेक दिया था? वो 3-4 साल पहले दियो। तो क्या आपका बिल कैसे आ गया? कनेक्शन नहीं है क्या? ना, मैंने बीच में भी वो हॉटलाइन बन के जो नंबर है उससे बात करी, भाई तुम बिल क्यों भेज रहे हो, है जी। हाँ। और वो सुनवाई की राजी नहीं, इन बस काट। अब मैंने 1.5-2 महीने से ज़्यादा जो 34,000 का बिल देगा ना, ये दिमाग भाई आदमी जो ले ही नहीं रखा, क्या फायदा। तो कनेक्शन है ही नहीं? है ही नहीं कनेक्शन, पूरी कॉलोनी में नहीं है, सिर्फ सिंगल कनेक्शन है। कितना बिल आ गया आपका? 34,000। सर हमारे पास बिल आते हैं पीछे से ऑफिस से कि इनसे जाके बिल लो कलेक्ट करो या फिर कनेक्शन कट कर दो, ये आता है जी। किस कंपनी से आप? हम अडानी से हैं। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि उनका तो अभी तक कनेक्शन नहीं लगा और 35,000 का बिल आ गया। बिल्कुल जी, हमारे पास तो ये आया, हमने अंकल जी के पास फ़ोन कराया, अंकल जी ने आके हमें घर की विजिट करवाई है कि मेरे घर पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमने आके देखा, हमें भी यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं मिला, जैसे कि दिखाया बाहर से यहाँ तक एक ही कनेक्शन है किसी दूसरे घर का। तो मतलब जो बिल आ रहा है वो बिल्कुल गलत आ रहा है? बिल्कुल ये जी, आप वे ऑफिस वाले बताएंगे जी उनने कैसे कनेक्शन करा है, कैसे बिल आ रहा है, जो भी है वो उनकी हेडिंग है जी। हमारे पास तो खाली बिल आता है, हम उसके आधार पे आदमी के पास पहुँचते हैं। कुछ गैस वाले सिर्फ आपके चेक देने के गुनहगार है, कोई कनेक्शन नहीं। हरियाणा के पलवल में गौमाता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने और गौकशी रोकने की मांग को लेकर संत समाज, गौरक्षकों और सामाजिक संस्थाओं ने विशाल प्रदर्शन किया। महंत ऋषिदास महाराज के नेतृत्व में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संतों ने मांग की कि केंद्र सरकार गौकशी के दोषियों के लिए फांसी या आजीवन कारावास का कड़ा कानून बनाए। मांग पूरी न होने पर उन्होंने आमरण अनशन की चेतावनी भी दी है। जो मार्गदर्शन जो कराता है वह गौ माता है। अगर देश में गौ माता के नाम पर कितने गौ भक्त
या गौ माता को हरण करने वाले कितने हम आपस में मारे जाते हैं, मारते भी हैं, लेकिन ऐसा हो नौबत क्यों आता है? हमारे देश में विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सरकार को भी चाहिए जब तक देश का विरासत नहीं समझेगा तब तक विकास हमारे लिए गौरव रहेगा। इसीलिए सभी हम सनातन धर्मी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि गौ माता की जो तपस्या प्रथम चरण की आज एकादशी के दिन जो निश्चित संघों ने तय की है, सबके हस्ताक्षर कराए हैं और यह हस्ताक्षर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय एक एक ग्राम सभा से, एक एक कॉलोनियों से, सभी जगहों से हम निवेदित कर रहे हैं प्रशासन के माध्यम से कि आप वहां पहुंचाएं और एक प्रतिनिधित्व जो लोग करते हैं करने के लिए उपस्थित हैं, इनकी करोड़ प्रकार को सुनो और सुन करके सरकार को विज्ञप्ति आप प्रदान कराने वहां पहुंचाने। यमुनानगर में जगाधरी अनाज मंडी में गेहूं उठान को लेकर मार्केट कमेटी चेयरमैन और आढ़ती एसोसिएशन के बीच टकराव छिड़ गया है। चेयरमैन विपुल गर्ग ने 4 लाख क्विंटल आवक और सुचारू व्यवस्था का दावा किया है। वहीं आढ़ती प्रधान मनीष कंबोज ने इसे खारिज करते हुए कहा कि केवल 60% उठान हुआ है, जबकि 90% होना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि लिफ्टिंग में देरी से किसानों की 15 दिन की पेमेंट रुक गई है और डिजिटल सिस्टम के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा। रिपोर्ट जो है मेरे पास 4,29,000 क्विंटल आवक हुई है और लिफ्टिंग की बात करते हैं 2,73,000 क्विंटल लिफ्टिंग हो चुकी है। PFSC है उसकी है 1,29,810 और एफएड की हमारे पास 1,43,970 जो कि लगभग 65% एक रीम लिफ्टिंग बैठती है हमारी। लिफ्टिंग की कोई समस्या नहीं है, चल रही है और जैसे कि गेहूँ का सीज़न लगभग ख़त्म भी है और मैं सोचता हूँ अगर आने वाले 3 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाने वाला है। नहीं, किसानों को कोई समस्या जगाधरी अनाज मंडी में नहीं आई, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हमने आने दी और समय समय पर हम उसकी विजिट भी कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल को लेके थी, चाहे वो रश को लेके थी, चाहे वो अपना लिफ्टिंग की थी, हमने उसका रिव्यू किया है, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आई है। अब आप देखेंगे मंडी घूमेंगे तो लिफ्टिंग की बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम जो मंडी की अरावल को देखते हुए कम से कम 85% लिफ्टिंग हो जानी चाहिए थी। जैसे अरावल बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है पर लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी बनी हुई है, जिससे क्या होता है कि किसानों को भी पेमेंट की समस्या हो रही है। अब कई किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे 5 तारीख को यहाँ डाल गए थे फसल, 10 तारीख को डाल गए थे, क्योंकि लिफ्टिंग न होने की वजह से सारी उनकी पेमेंट रुकी हुई है। तो सरकार को भी चाहिए, जैसे अब तो पोर्टल होने लग गया, वेरीफाई होता है पोर्टल, उसके बाद अंगूठा लगता है, बायोमेट्रिक होती है और इनवार्ड होता है, सारा सिस्टम बन गया। अब तो पेमेंट जे फार्म के हिसाब से होनी चाहिए किसान की, ताकि किसान को दिक्कत ना हो, जैसे मर्जी माल उठता रहे बाद में। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि हर गाड़ी में 2 से 3, 4, 5, 6, 7 क्विंटल तक की शॉर्टेज आ रही। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।